नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पर। क्या होता है नंबर सिस्टम और कैसे डिफाइन करते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली मैथ की जब भी स्टार्टिंग होती है तो बिना नंबर सिस्टम के हम मैथ में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हम नंबर्स के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम नंबर्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि मैथ में करना क्या है। अगर हम नंबर सिस्टम को पढ़ लेंगे तो लगभग मैथ की बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग जान लेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या मतलब होता है नंबर सिस्टम का, क्यों पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, क्या आवश्यकता पड़ी नंबर सिस्टम को पढ़ने की बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम आखिर पढ़ते क्यों है, क्या मतलब होता है नंबर सिस्टम, यानी नंबर का मतलब आखिर होता क्या है, क्या मतलब होता है नंबर सिस्टम का। तो बेटा देखो, नंबर का मतलब होता है डिजिट, अंक, और सिस्टम का मतलब होता है एक अरेंजमेंट। क्या होता है? एक अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? यानी कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। नंबरों का एक सिस्टमैटिक अगर कोई भी अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग नंबर सिस्टम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? नंबर सिस्टम। क्या कह देते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, सही सुना आपने, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि नंबर सिस्टम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये मेरी लाइन है, और इस लाइन का एक पॉइंट होगा बेटा, एक पॉइंट होगा 0, और 0 को भाई हम लोग मिड पॉइंट भी कहते हैं। 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। अब आप कहोगे 0 को मिड पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब 0 के RHS में जाते हैं, ऑन मूविंग ऑन अ नंबर लाइन RHS, देन यू विल बी फाइंड पॉजिटिव नंबर। यानी कि जब RHS की तरफ जाते हो तो आपको कोई नंबर मिलते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। ऐसे ही जब 0 के LHS में जाते हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, तो आपको नंबर मिलते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो 0 जो होता है वो आपका मिड पॉइंट ऑफ ए नंबर होता है। जब 0 के आप आगे जाओगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, सो ऑन आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मिलता जाएगा। कहां तक मिलेगा? पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक आपको ये नंबर सारे मिलने वाले हैं। इसी तरीके से जब आप 0 के LHS में आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन बेटा आपको माइनस के इन्फिनिटी तक नंबर मिलते जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें सिस्टमैटिक किस तरीके से पढ़ना है बेटा। देखो, नंबर सिस्टम होते हैं मेनली, उसके 3 टाइप्स होते हैं: पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड आल्सो 0, न्यूट्रल नंबर। 0 इज द न्यूट्रल नंबर। 0 आपका न्यूट्रल नंबर होता है, बिकॉज जब 0 आप किसी भी डिजिट के आगे लिख दोगे, सपोज दैट मैंने लिखा 720, तो आप इसको 072 नहीं बोलोगे, ओनली 72 बोलोगे, बिकॉज 0 इज द साइलेंट ईयर। अब मैं आपको बताता हूं 0 कहां कहां साइलेंट रहता है, कहां कहां आपको पिन ड्रॉप साइलेंट रखना है, 0 कहां कहां आपको 0 यूज, किस तरीके से आपके 0 जो है वो आपका साइलेंट रहेगा, किस तरीके से आपका 0 साइलेंट नहीं रहेगा। देखो बेटा, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारे पास केवल सिर्फ ओनली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी हाँ, केवल सिर्फ ओनली ये 9 डिजिट ही होती हैं, जो केवल सिर्फ ओनली 9 डिजिट ही होती हैं बेटा, जो हमारे पास होती हैं, और इनके अलावा कोई भी और डिजिट हमारे पास नहीं है। यानी कि ये नेचुरली हमारे पास डिजिट थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर क्या हुआ, हमारे एक आर्यभट्ट काका जी आए। आर्यभट्ट काका जी ने कहा नहीं, मैं एक नंबर और दूंगा, तो उन्होंने 0 का डिस्कवर कर दिया। जब 0 डिस्कवर हुआ, जब 0 को डिस्कवर किया, जब 0 को डिस्कवर किया तो उनने एक कंडीशन दी। कंडीशन क्या की? जब जब 0 1 डिजिट में होगा, जब 0 1 डिजिट में होगा तो 0 की वैल्यू नथिंग होगी। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं मतलब न्यूट्रल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रल नंबर।
अब उन्होंने कहा कि न्यूट्रल नंबर कब कब रहेगा, न्यूट्रल नंबर कब कब रहेगा, तो न्यूट्रल नंबर जब जब रहेगा जब जब जितने डिजिट की जितने प्लेस का नंबर बोला जाए उतनी प्लेस पर जीरो हो, तब जीरो आपका न्यूट्रल नंबर बोला जाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा राइट 10 डिजिट्स नंबर, तो आप 10 डिजिट में क्या होता है, 10 डिजिट में 2 प्लेस होती हैं। प्लेस जानते हो बेटा, इसको 1 प्लेस बोलते हैं, इसको 10 प्लेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, 1 प्लेस पे आपने क्या किया, कोई भी नंबर भर दिया, 10 प्लेस पे आपने जीरो भर दी, तो बेटा ये आपकी 2 डिजिट नहीं रही, क्योंकि जीरो यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। 10 प्लेस बोली मैंने और 10 पे आपने जीरो को फिल कर दिया, यानी कि यहाँ पे जीरो फिल कर दिया, इसका मतलब जो आपकी जीरो जो है वो आपका न्यूट्रल नंबर है, और जो आपकी 10 डिजिट नहीं कहलाएगी, फिर ओनली ऑन 1 डिजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, 1 डिजिट नंबर होगा। जी हाँ बिल्कुल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ नंबरों की कैटेगरी आपको कैसे फाइंड करनी है। बेटा इन नंबरों का अरेंजमेंट करके ही हमारे सारे दुनिया के जितने भी नंबर हैं, हमारे दुनिया के अंदर जितने भी नंबर अवेलेबल है, इन नंबरों का रिपीटेशन कर कर ही हमारा बनता है। चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, जीरो के जब RHS में जाते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो बेटा हमको नंबर मिलते हैं पॉजिटिव नंबर। कैसे नंबर मिलते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर। अब बेटा पॉजिटिव नंबर, इनको हम पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं, इनको हम रियल नंबर भी कहते हैं, और इन्हीं को नेचुरल नंबर कहते हैं बेटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको बेटा रियल नंबर क्या होते हैं, मैं बताता हूं आपको पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, मैं बताता हूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और मैं इसको बता चुका हूं, क्लेरिफाई कर चुका हूं बेटा, ये न्यूट्रल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। तो चलिए बेटा मैं आपको बताता हूं सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। जो नंबर बेटा हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, दोज नंबर आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ आर आल्सो नोन एज ए नंबर, या फिर दीज नंबर आर आल्सो नोन एज अ रियल नंबर। समझ में आया, देखो दोबारा देखो, दोज नंबर आर यूज्ड डे टू डे लाइफ these number are also known as a real number। अब डे टू डे लाइफ से मतलब क्या है, देखो भाई आप क्या कहोगे कि डे टू लाइफ में आप बताओगे, सर बताइए कि डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज करोगे, हमें यूज और बता दो, ऐसे मजा नहीं आया। यूज करके तो सुनो, यूज कैसे करोगे, आप घर से निकलते हो ना, घर से निकले और फिर आप दुकान पे पहुंच गए, दुकान पे आके क्या कहोगे, भैया 5 रुपए की चॉकलेट दे दो, है ना, यही कहोगे, ये ना कहोगे, ये कहोगे 10 रुपए की कॉपी दे दो, 15 रुपए की पेन दे दो। तो आपके ये नंबर डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं ना, डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो ना, हाँ है ना, कि आप दुकान पे जाके ये कहोगे भैया 0 रुपए की पेंसिल दे दो, 0 इज द न्यूट्रल नंबर, एम्प्टी नंबर, नथिंग नंबर, तो आप उसको कैसे यूज कर पाओगे बेटा, ये तो नहीं कहोगे, आप यही कहोगे 3 रुपए की दे दो, 4 रुपए की दे दो, 5, क्योंकि इनका आप यूज कर रहे हो 1 2 3 4 5 आपके रियल नंबर है। हाँ बेटा, जिन नंबरों का आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो उन्हीं नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो रियल नंबर। अब बेटा आते हैं पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं दोज नंबर आर कंटेन साइन पॉजिटिव, यानी कि बेटा, या फिर दोज नंबर आर सिचुएटेड ऑन ए नंबर लाइन आफ्टर देन 0, यानी कि जो सारे के सारे नंबर 0 के बाद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। और पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपके होते हैं, यानी कंटिन्यू ऑन करते रहते हैं। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, देखो दो ही नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो नेचुरल से मतलब आ रहा है नेचर, यानी कि जो नंबर हमें प्रकृति ने दिए, प्रकृति से मिले, प्रकृति से हमें जो नंबर मिले हुए हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि जो नंबर हमें नेचर से मिले हुए हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सपोज देखो बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसमें से आप केवल 0 को नेग्लेक्ट कर दीजिए, 0 को हटा दीजिए। 0 को जब हटा दोगे तो जितने ये सारे नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, ये सारे के बेटा। और मैं आपको एक बात बता दूं इंटरेस्टिंग, इतने ही नंबर हैं बेटा जो आपको नेचर से मिले हैं, इनके अलावा कोई भी दुनिया में नंबर नहीं है जो हमें नेचर से मिला हो, और मिला हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे ये नंबर मिला है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं तो आपको नेचुरल नंबर पता चल गए, आपको पॉजिटिव नंबर पता चल गए, आपको रियल नंबर पता चल गए। बेटा अब थोड़ा इन नंबरों के बारे में बता दूं, फिर आगे इसमें और भी नंबर हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बेटा अब आते हैं जीरो पे, जब हम एलएच साइड में आते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो हमें मिलते हैं नेगेटिव नंबर। कौन से नंबर मिलते हैं? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मिलते हैं। देखो नेगेटिव नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। अब इमेजिनरी क्यों कहते हैं बेटा? इमेजिनरी इसलिए कहते हैं, इमेजिनरी इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इन नंबरों का डे टू डे लाइफ में कोई भी यूज नहीं है, केवल इमेज है। केवल हम सोच सकते हैं कि माइनस के 2 नंबर होता है, सोच सकते हैं कि माइनस का 3 नंबर होता है, सोच सकते हैं कि माइनस का 5 नंबर होता है, सोच सकते हैं कि माइनस का 6 नंबर होता है, सोच सकते हैं माइनस के 8, 4, 5, 6 ये होते हैं। कभी क्या आप डे टू डे लाइफ में इनका यूज करने गए हो? घर से बाहर करके आपने कभी ये कहा भैया माइनस के 5 रुपए की चॉकलेट दे दो, माइनस के 3 रुपए की चॉकलेट दे दो, माइनस की 2 रुपए की चॉकलेट दे दो, माइनस के 1 रुपए की चॉकलेट दे दो? कभी नहीं कहा ना, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, इनका कोई यूज ही नहीं है, केवल इमेज कर सकते हैं, इनकी इमेज वाल्यूएशन कर सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन बेटा मैं आपके यहीं से क्लियर करता हूं। दोज नंबर आर सिचुएटेड ऑन ए नंबर लाइन बिफोर द जीरो, यानी कि जो नंबर जीरो से पहले हमें नंबर लाइन पे मिलते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टी है, ये देखो बेटा। ऑन मूविंग नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन पे मूव करते हैं बेटा, ऑन मूविंग अ नंबर लाइन लेफ्ट टू राइट, यानी कि आरएचएस वो एलएचएस टू आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आरएचएस की तरफ जाते हैं, यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो नंबरों का जो साइज होता है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ने लगता है। देखो बेटा सबसे पहले मैं चल रहा हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कंटिन्यू नंबरों का साइज बढ़ता हुआ मिलेगा। देखो -4 मिला, -3 मिला, -2 मिला, -1 मिला। हाँ बेटा जीरो बड़ा होता है, जीरो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, जीरो इज द लार्जेस्ट ऑल ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी सारे के सारे नेगेटिव नंबरों से जीरो आपका बड़ा होता है। फिर आपको 1 मिला, 2 मिला, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कंटिन्यू आपका साइज जो होगा नंबरों का कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? इंक्रीज। सुनिए बेटा अब आगे की कहानी सुनो। देखो बेटा नेगेटिव नंबर मैंने आपको बता दिया, यानी कि जो बेटा नंबर आपने आगे नेगेटिव साइन को कंटेन करते हैं, यानी कि जो अपने आगे नेगेटिव रखते हैं, या फिर ऐसे बोलो जीरो के पहले मिल जाते हैं जो नंबर, जीरो से पहले जो नंबर मिल जाते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं, या फिर इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। अब बेटा इसके बाद कुछ नंबर बचे हैं जिनको मुझे बताना है, इसके बाद कुछ नंबर बचे हैं जिनको मुझे बताना है। देखो मैं आपको रियल नंबर के बारे में बता चुका हूँ, रियल नंबर कौन से होते हैं। मैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता चुका हूँ, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। मैं आपको नेगेटिव नंबरों के बारे में बता चुका हूँ, नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो बेटा देखो होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है और कौन से नंबर होते हैं। होल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है और ये कौन से नंबर होते हैं, सुनो। होल नंबर वो सारे नंबर होते हैं, होल नंबर वो सारे नंबर होते हैं बेटा जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जहां से उनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है। चलो बेटा मतलब क्या होता है होल नंबर का। देखो होल का मतलब होता है पूर्ण, पूरी संख्या। नंबरों का मतलब, होल नंबर का पूरा मतलब हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम कब कहेंगे? पूर्ण संख्या जब कहेंगे जब हमारे पास सारी संख्या आ जाएंगी। देखो केवल मैंने पहले भी बताया था, केवल मेरे पास 9 संख्या थी। मेरे पास कितने नंबर थे? टोटल 9 नंबर थे। कौन कौन से थे? मेरे पास थे केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनके अलावा मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं था। फिर क्या हुआ? आर्यभट्ट काका आए, उनने कहा मजा नहीं आया, नंबरों को पूरा करो। मैं 10 नहीं बोल पा रहा था, मैं 20 नहीं बोल पा रहा था, 30 नहीं बोल पा रहा था, मैं 100 नहीं बोल पा रहा था, काउंटिंग में मजा नहीं आ रहा था। तो आर्यभट्ट काका आए, उन्होंने क्या कह दिया, जीरो में अपनी तरफ से दे देता हूँ, है ना। और जीरो की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता दी थी, है, मजा आ गया। तो जीरो में आपको दे देता हूँ, है। तो जीरो उन्होंने दे दिया, जीरो दे दिया।
फिर उनको हमने बोल दिया पूर्ण नंबर यानी कि होल नंबर। है तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? होल नंबर की डेफिनेशन होगी बेटा, दोज numbers are started from zero. Those numbers are started from zero. यानी कि जो नंबर बेटा जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हीं को होल नंबर कहते हैं। हाँ जी हाँ, उन्हीं को होल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए होल नंबर के बारे में जान चुके हो। तो होल नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है आपसे पूछेंगे वो, all whole number are natural number। all whole number are natural number। जी हाँ, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं बेटा जीरो से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर मैंने बताया था। जी हाँ, क्या बताया था कि वन से स्टार्ट होने वाले हैं। नंबर कहाँ से, नंबर देखो कहाँ से है, नेचर से आए हैं। नेचुरल नंबर नेचर से आए हैं, जो नंबर नेचर से मिले हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। देखो बेटा नेचर से कौन से मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो देखो होल नंबर में ये सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। जी हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 कंफर्म हो गई। क्या हो गई? ऑल ऑफ होल नंबर आर नेचुरल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी आपसे पूछ ली जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पूछी जाएगी? दूसरी ये पूछी जाएगी, मुझे बताइए कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे? सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे? जी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट। हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, जीरो आएगा नहीं, तो काहे के होल नंबर नहीं होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनी? ऑल ऑफ नेचुरल नंबर नॉट अ होल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी क्लियर हुई? वेरी गुड। आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा जीरो इज द लार्जेस्ट नंबर ऑल ऑफ नेगेटिव नंबर। क्या जीरो है ना सारे नेगेटिव नंबरों से बड़ा नंबर है? बिल्कुल बात सही है बेटा, जीरो जो है बेटा सारे नेगेटिव नंबरों से बड़ा है। बात समझ में आई? सारे के सारे नेगेटिव नंबरों से जीरो बड़ा है। क्यों बड़ा है, किस लिए बड़ा है, कैसे बड़ा है, ये बता दो तो ये भी सुन लो। चलो मानोगे नहीं, पूछ के ही मानोगे। तो बेटा सुनो, देखो बेटा जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं तो मैंने बताया था कि नंबरों का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा इधर से इधर मूव करते जाएंगे तो जब LHS से RHS की तरफ आते जा रहे हैं तो नंबरों का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। जब इंक्रीज होता जा रहा है तो देखो सारे के सारे नेगेटिव नंबरों के बाद आपका जीरो आया है। जब सारे के सारे नेगेटिव नंबरों के बाद नंबर लाइन पे जीरो आया है, इसका मतलब जीरो सारे के सारे नेगेटिव नंबरों से बड़ा है। चलिए अब आते हैं नीचे प्राइम नंबर। अब किस पे आते हैं बेटा? प्राइम नंबर। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर, ये बात जानो बेटा। देखो प्राइम नंबरों का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये बात जानिए। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनके केवल सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं। उनमें एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है। एक फैक्टर क्या होता है? एक तो 1 होता है और एक वो नंबर होता है जो नंबर के हम प्राइम फैक्टर होते हैं। तो एक तो 1 तो उनमें फिक्स है, 1 उनमें फिक्स है, और एक वो नंबर होगा जिनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि जिसको हम प्राइम नंबर ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के ये बात हुई अपनी। तो सर उसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, डेफिनेशन कैसे कहोगे? सर डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या होगी प्राइम नंबर की? सुनिए, यानी कि दोज नंबर्स हैव ओनली सिर्फ केवल 2 फैक्टर्स, यानी दोज नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself आर आल्सो नोन एज अ नंबर प्राइम नंबर। यानी कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाएगा जिसका 1 या फिर वो खुद उसका फैक्टर है। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको 2 देखो, 2 के फैक्टर करो, 2 या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, 2 फैक्टर हो गए। 3 के करो, 3 तो या फिर खुद 1 से कटेगा या फिर खुद से कट जाएगा। 4 के 4 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, मोर देन 2 हो गए तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 5 1 से कटेगा और 5 से खुद कटेगा। इसका मतलब जो जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर समझ में आया? ऐसा बहुत सारे नंबर है हमारे पास जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 के मोर देन 2 होते हैं, है ना। 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, है ना। ऐसे सो ऑन अपने निकलते आएंगे।
इस तरीके से निकलते आएंगे। मैं एक नंबर लिखना भूल गया, मैं आपको एक नंबर आज एक नया नंबर बताऊंगा, आपके सामने आ जाऊं तो आपको एक नंबर बताऊंगा, ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर भाई? ट्विन प्राइम नंबर। चलो इनको मैं पहले बता दूंगा बेटा, प्राइम नंबर से पहले ही मैं इनको बता दूंगा। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं ये भी बताऊंगा। अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं बेटा जिन दो नंबरों के बेटा फैक्टर केवल, को प्राइम नंबर वो कौन से नंबर होते हैं? जिन दो नंबरों के फैक्टर 1 होता है, केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, यानी कि जिन दो नंबरों का फैक्टर कॉमन केवल सिर्फ ओनली 1 हो, यानी कि जिन दो नंबरों के पास केवल सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो और वो भी 1 ही हो, 1 कॉमन हो और उसमें भी 1 ही फैक्टर हो, तो ऐसे नंबरों को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। Those number have only common factor 1 are also known as a co-prime number। कैसे बेटा? देखो बेटा मैंने आपसे कहा 1 और 2, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा और 2 का बेटा 1 और 2, तो इनके कॉमन देखोगे तो 1 का इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 and 2 आर द को प्राइम नंबर। समझ में आया बेटा? तो आप ऐसे तरीके से को प्राइम नंबर को डिफाइन करते हो, यानी किस तरीके से? यानी कि जिन दो नंबरों के पास केवल सिर्फ ओनली 1 कॉमन नंबर हो, कॉमन फैक्टर हो, वो भी केवल सिर्फ 1 ही हो, ऐसे नंबरों को आप को प्राइम नंबर कहते हो। तो आपके पास बहुत सारे नंबर मिलेंगे, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 3 4 है ना, 5 4 है ना, 6 5 है, 5 7 है ना। ये सारे के सारे नंबर को प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे नंबर को प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखिए, आगे मैं आपको बताता हूं कंपोजिट नंबर मैं आपको बताता हूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। क्या मतलब? यानी कि दोज नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिन नंबरों के पास 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, जिन नंबरों के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिन नंबरों के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिन नंबरों के फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, तो उन नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि दोज नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज ए कंपोजिट नंबर। कोई सा भी ले लो आप बेटा, 4 ले लो, 4 के 2 से अधिक होते हैं, 6 के 2 से अधिक होते हैं, 8 के होते हैं, 9 के होते हैं, 12 के होते हैं, 10 के भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब आ जाओ नीचे, सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर। बेटा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में जानो। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनके आगे एक नंबर प्राइम हो, बीच में बेटा एक नंबर प्राइम ना हो, उसके बाद एक नंबर प्राइम हो। कैसे? देखो ऐसे, जैसे मैंने लिखा बेटा 2, समझ में आ रहा है? फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 4, तो 2 और 3 यानी जस्ट है, तो जो आपकी ट्विन प्राइम नहीं है। अब मैं इसको लिखूं कैसे? 3 4 5, 3 नंबर लिखे, 3 के फैक्टर, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है। यानी कि 2 प्राइम नंबर के बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबरों के बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबरों के बीच में एक कंपोजिट नंबर है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबरों को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। बात समझ में आई? तो ऐसे आपके बहुत नंबर होंगे। ऐसे आपका नंबर होगा 5 7, ऐसे आपका नंबर होगा बेटा 11 13, ऐसे आपका नंबर होगा 17 19। तो इस तरीके से बेटा आपके ये नंबर ट्विंस प्राइम निकलते चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ट्विंस प्राइम नंबर समझ चुके होंगे। ट्विंस प्राइम नंबर मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो रेशनल नंबर
जितने दुनिया में नंबर बने हैं, जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाए, दुनिया के अंदर जितने भी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाए, वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबके अपॉन कैसे होते हैं एक बात मैं बता रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ कि रेशनल नंबर होते क्या। देखो, जो नंबर बट्टे की फॉर्म में लिख जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख जाए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाए, एन अपॉन डी की फॉर्म में लिख जाए, तो वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आई? और वहां पे भी कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है फिर क्यू होता है, यानी नीचे वाला होता है। नीचे वाला का मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म है तो क्यू हो गया, एन अपॉन डी की फॉर्म है तो डी हो गया, ए अपॉन बी की फॉर्म में बी हो गया। तो इनके इक्वल कभी भी जीरो नहीं रखते हैं। अब इसका केस भी मैं बताता हूँ कि जीरो क्यों नहीं रखते हैं, क्या कारण है कि जीरो नहीं रखते हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी, तब जीरो नहीं रखते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल वजह है, बिल्कुल कारण है, बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल परेशानी है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा समस्या है। समस्या क्या है ये जानो। इसकी क्या कंडीशन है, देखो बेटा, हमें पढ़ाया गया है कि जब हम किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं, जब हम किसी भी डिजिट को यानी कि p अपॉन जीरो, यानी कि जब हम किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं, और जीरो का मतलब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, न्यूट्रल, नथिंग, कुछ भी नहीं। जब जीरो को कुछ भी नहीं से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, यानी कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कुछ भी हमें नहीं मिला, हम किसी को फाइंड नहीं कर पाए, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। वी गेट समथिंग एल्स, वी गेट नॉट समथिंग एल्स, हमें कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि हमको कुछ भी नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर काय का रेशनल नंबर, काय का रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर ही नहीं है तो फिर क्यू के इक्वल जीरो रखें ही क्यों। तो इसलिए बेटा कभी भी नीचे अपॉन में जीरो नहीं रखते हैं, क्योंकि जीरो को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है, हमें कुछ मिलता नहीं है। जब कुछ मिलता नहीं है तो जीरो से नंबर डिवाइड करें क्यों, है ना। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, दोज नंबर आर इन फॉर्म, या फिर दोज नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी दोज नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू जीरो आर आल्सो नोन एज अ रेशनल नंबर। यानी कि जो नंबर बेटा p अपॉन q की शक्ल में लिख जाए, p अपॉन q की शक्ल बना ले और q वहां पे नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। जीरो क्यों रहता है मैं आपको अभी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बहुत सारे नंबर बट्टे वाले ले लो बेटा, एग्जांपल में लोगे तो 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, 1/6 ले लो, 1/7 ले लो। बहुत सारे नंबर है अपने पास, अपने चलते रहेंगे बेटा। तो इन नंबरों के बारे में जानना भी अच्छी बात है। जो अपनी p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे नंबर बेटा रेशनल नंबर होते हैं। और एक बात बता दूं, नंबर लाइन के ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बेटा जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए, बिकॉज सबके नीचे बट्टे में अपॉन रहता है। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, आप सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। जितने भी नंबर आप लिखते हो बेटा, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी नंबर नहीं है दुनिया के अंदर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रेशनल नंबर नहीं है। कोई सा भी नंबर बोल दो, आपको लगता है ये नंबर रेशनल नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। यानी जिस नंबर को आप लिख सकते हो नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर रहेंगे। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। उसके बाद क्या आता है बेटा, इरेशनल नंबर। इरेज कर देता हूं बेटा। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो रेशनल का मतलब होता है, रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो आपके रूट के अंदर रह जाए, यानी कि दो नंबर आर सिचुएटेड इन अ रूट, यानी कि जो नंबर बेटा रूट के अंदर सिचुएटेड हो जाए, रूट के अंदर लग जाए, तो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब आप कंफ्यूज हो गए हो, रूट क्या होता है। देखो रूट होता है जे, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि रूट के अंदर जो नंबर रख जाएगा उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। मान लो √3 आपने रख दिया तो आपका √3 रेशनल नंबर, 4 रख दिया, 5 रख दिया। बेटा इसमें एक केस और आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसमें एक केस आता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जब हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, तो उसमें आपके ये टर्म्स है। 9th क्लास का जब मैं फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा तो मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर में आपको सब बताऊंगा, डेसिमल से डेसिमल फॉर्म सारी बताऊंगा। और हाँ, कल हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का अगर चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत मजेदार, बढ़िया, एकदम एकदम झन्नाटे जाओगे तुम। तो फ्रैक्शन पढ़ना नहीं बोलना, मैं आपके लिए फ्रैक्शन का बड़ा मजेदार टॉपिक लेके आऊंगा। उसके बाद आते हैं बेटा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, देखो जो नंबर बेटा ऑड कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो नंबर बेटा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, दो नंबर आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी जो नंबर बेटा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी जो नंबर बेटा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर बेटा आपके ऑड नंबर कहलाए जाते हैं।
and those number are not divided by 2 are also known as a odd number। तो 2 से जो नंबर डिवाइड ना हो देख लेना बेटा, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर होगा। जैसे आपका 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, 3 और कंटिन्यू आपके चलते रहते हैं, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कट जाते हैं, 2 से कटने पर 0 मल्टीपल आ जाता, 0 रिमाइंडर आ जाता है, तो ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कह देते हैं, सॉरी इवन नंबर कह देते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, सो ऑन आपके चलते रहेंगे। उसके बाद ट्यून प्राइम में आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, कंडीशन क्या आती है बेटा, ये आती है सर आपने 1 का केस नहीं बताया, प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्या है? 1 ना तो आपका कंपोजिट नंबर है, ना तो आपका प्राइम नंबर है, तो क्या को प्राइम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। 1 2 आपकी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में बेटा 2 नंबर लिए जाते हैं, 1 नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? सर मैंने प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन बताई थी? मैंने बताया था जिन नंबरों के केवल सिर्फ 2 फैक्टर हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, जबकि 1 का केवल सिर्फ ओनली 1 ही फैक्टर होता है, केवल 1, 2 नहीं होते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होता है। कंपोजिट नंबर की क्या बताई थी बेटा? कंपोजिट नंबर की मैंने बताई थी जिन नंबरों के 2 से अधिक फैक्टर हो और 1 के यहाँ पे कितने, 1, इसलिए कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। 1 आपका ऑड नंबर होगा, 1 आपका रियल नंबर होगा, 1 आपका नेचुरल नंबर होगा, 1 होल नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। और सारे आपके नंबर मैंने आपको बता दिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको नंबर के बारे में जान के कैसा लगा? आपको लगा आप केवल एक बार मेरी वीडियो शेयर करें और मुझे लाइक करें, पसंद करें, जो भी करना है वो करें, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं अगली बार।